ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर नाहिद अख्तर राना है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने पाकिस्तान से MBBS किया, उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया चली गई, वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई, गायनी की ट्रेनिंग हुई। फिर मैं इंग्लैंड चली गई, वहाँ से मैंने MRCOG किया, DFFP किया और FRCOG किया। पाकिस्तान आए मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। उससे पहले मैं तकरीबन 10 साल UK के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही थी। आजकल मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में और नोवी मेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं और वो है डिलीवरी के वक्त क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अगर तो आपके ट्विंस डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक ट्विंस हैं, हेल्दी ट्विंस हैं, या डाइकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक भी हैं लेकिन खुदा न खास्ता उन्होंने कोई ट्विन टू ट्विन सिंड्रोम डेवलप नहीं किया, तो हम एडवाइस करते हैं जो मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक प्रेगनेंसीज़ हैं उसमें हम आमतौर पे एडवाइस करते हैं कि 36 वीक्स पे डिलीवरी कर देनी चाहिए। लेकिन जो डाइकोरियोनिक एमनियोटिक प्रेगनेंसीज़ हैं जो कि कम्प्लीटली नॉन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं कि बिटवीन 37 टू 38 या 39 वीक्स तक डिलीवर कर देने चाहिए। आजकल की रिकमेंडेशन वैसे अप टिल 38 वीक्स हैं। अगर तो दोनों ट्विन्स ही, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिलीवरी के बारे में। अगर तो दोनों ट्विन ही हेड नीचे की तरफ से प्रेजेंट कर रहे हैं तो नॉर्मल डिलीवरी जो है वो बिल्कुल वैसे ही, यानी कि इक्वली सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू सिजेरियन। ठीक है, तो आमतौर पे पहला ट्विन डिलीवर होगा, लेबर पेन्स एक ही होंगे, एक ही दफ़ा आपको लेबर में जाना पड़ेगा, लेकिन पुश आपको 2 दफ़ा करना पड़ेगा। पहला ट्विन डिलीवर होगा, उसके बाद दूसरा ट्विन डिलीवर हो जाएगा। कभी कभार पहले ट्विन की डिलीवरी के बाद दूसरा ट्विन अचानक अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, जैसे कि वो ट्रांसवर्स हो जाता है और हेड नीचे नहीं आता। उस सूरत में कभी कभार इमरजेंसी सिजेरियन के ज़रिए डिलीवरी करना पड़ती है। यानी कि पहला ट्विन तो डिलीवर हुआ वजाइनली, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन दूसरे ट्विन के लिए ऑपरेशन करना पड़ गया। ये भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखा गया है। अगर एक ट्विन कैफेलिक है, यानी कि हेड नीचे है, और दूसरे ट्विन का बम नीचे है, तो उस सूरत में भी वजाइनल डिलीवरी ऑफ़र की जाती है, क्योंकि वो आमतौर पे वजाइनल ब्रीच डिलीवरी के तौर पे बहुत आराम से डिलीवर हो जाता है। लेकिन अगर पहला ट्विन ब्रीच है और सेकंड ट्विन कैफेलिक है, इस सूरत में आपको सिजेरियन सेक्शन ही ऑफ़र किया जाएगा, क्योंकि वो ही सेफेस्ट मेथड है। क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अगर ब्रीच डिलीवरी हो रही है, पहला ब्रीच है और सेकंड कैफेलिक है, तो हेड जो है, एक बेबी का हेड दूसरे बेबी के हेड को इंट्रैप कर लेता है। यानी कि ये ब्रीच है, ब्रीच नीचे से डिलीवर हुई, हेड ने आना था, लेकिन दूसरे बेबी के हेड ने उसको ट्रैप कर दिया और उसको डिलीवरी में बहुत मुश्किल हुई। इसलिए हम उस सूरत में हमेशा सिजेरियन सेक्शन ऑफ़र करते हैं। बाज़ औक़ात डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, इसको हम PPH कहते हैं। ये ट्विन प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा परसेंट लोगों को हो सकती है, इस वजह से कि हेड आपका जो रहम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, और जब वो छोटा होता भी अपने साइज मतलब कंट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तब उस दौरान तक ही बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो आमतौर पे हम जो ट्विन लेडीज़ हैं, वो लेडीज़ जो कि ट्विन प्रेगनेंसी कैरी कर रही हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो जिस वक्त लेबर में जाएं तो ब्लड का इंतज़ाम होना चाहिए। आमतौर पे कभी कभार जब सिजेरियन करते हैं उसके साथ भी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसको हम PPH कहते हैं। तो ये तो थी। उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है, जब डिलीवरी हो जाती है
تو ٹوئن پریگننسی کا کیئر کرنا وہ بھی ماں کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے کہ کپلز کو پتہ ہو کہ ٹوئن بیبیز ہیں، ان کو کس طرح سے خیال کرنا ہے، کس طرح سے ایکسٹرا پیئر آف ہینڈس یعنی کہ کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی جو کہ خیال کر سکے، ورنہ ماں تو بالکل ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ٹوئن پریگننسی کیری کر رہی ہیں تو میں آپ کو گڈ لک کہتی ہوں۔ تھینک یو۔